आपके न्यूरॉन सेल एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, ब्रेन एक ऑटो मोड में चलता है जो 1 सेकंड के 16वें हिस्से में किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंप्यूटर की प्लानिंग बताऊं कितना होता है? कंप्यूटर दिमाग से ऊपर नहीं है। अगर दिमाग से ऊपर हो जाए तो फिर कंप्यूटर इंसान को पागल बना देगा। इसलिए दिमाग ने ही कंप्यूटर को बनाया, तो दिमाग कभी भी अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देता। क्लियर है? जिसने भी बिल गेट्स ने जो कंप्यूटर बनाया था, तो ये जो कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट कर दी कि मनुष्य के दिमाग से ऊपर नहीं जाने देंगे उसको। ठीक है, चाहे वो अभी 12th जनरेशन है या कोई भी जनरेशन का कंप्यूटर है, वो आपका 1 सेकंड के 20वें हिस्से में काम करता है, लेकिन दिमाग कितना काम करता है? 1 सेकंड के 16वें हिस्से में। क्लियर है? जैसे आप लोगों को कोई कमांड देता हूं तो आपका दिमाग इतना फास्ट है कि मैंने अभी 1 गिना, इस 1 गिनने में 5 बार तो प्लानिंग बना चुका है। क्लियर है? कई बार टीचर का क्वेश्चन पूरा नहीं होता, बच्चे का आंसर उससे पहले तैयार हो जाते हैं। तो 1 सेकंड के 16वें हिस्से में तो हमारा जो दिमाग है एग्जीक्यूट करता है प्लानिंग। कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना मतलब उस चीज को प्रोग्रामिंग करना। क्लियर है? तो हमारा जो दिमाग होता है बेसिकली वो न्यूरॉन सेल पे डिपेंड करता है, और न्यूरॉन सेल हमारे दिमाग के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को कैच करके मेमोरी में डालने का काम करते हैं। क्लियर है? अगर आपके एक्टिव न्यूरॉन सेल है तो तुरंत कैच कर लेंगे उस चीज को, और डीएक्टिव है तो डीएक्टिवेट तो 0/0 होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को कैच नहीं करेंगे, देखते रहेंगे बस। कई बार देखा आपने, आप हमें यहाँ पे धरती पे हम आए हैं, ठीक है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि 2 बच्चों की लड़ाई हो रही है तो कुछ लोग देखते रहते हैं ना, तो वो डीएक्टिव है। ठीक है, वो उनको छुड़ाएंगे नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो भाग के छुड़ा देते हैं उनको, अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो आप लोग। ठीक है, यानी उनके अंदर चेष्टा होती है किसी न किसी कोई भी प्रोग्रामिंग करने की। कुछ लोग आराम से देखते रहते हैं या वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, मैं उन लोगों को डीएक्टिव बोलता हूँ। आपको कमांड बनानी चाहिए, उनका झगड़ा खत्म कराना चाहिए। राइट राइट। ऐसे ही हमारे दिमाग में न्यूरॉन सेल होते हैं। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से टकराती है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, तो आपके दिमाग का अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आंखों से आप देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो। आंखों से देखने वाली चीज जाएगी यहाँ पे ओसिपिटल में, राइट, और कानों से सुनने वाली चीज जाएगी टेम्परल में। थियोरेटिकल चीजें टेम्परल में स्टोर होती है और प्रैक्टिकल चीजें कहाँ स्टोर होती है? ओसिपिटल में। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका टेम्परल में जाएगी, और जो आप वीडियो देखोगे अभी वो आपकी ओसिपिटल में जाएगी। ओसिपिटल एक प्रैक्टिकल चीजों को स्टोर करती है। जैसे साइंस, डॉक्टर बनने के लिए आपका ओसिपिटल कंपलसरी है। ड्राइंग करना है, आर्किटेक्टर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो आपका ओसिपिटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन का जिक्र कर लूँ तो फिर वो पैरिटल लोब में आ जाएगा, जो चोटी के नीचे भाग होता है, जो मैथमेटिक्स आपको अकाउंट्स या रीजनिंग या बिजनेस स्टडी को स्टडी कराते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर न्यूरॉन सेल होते हैं अपने अपने। ठीक है, ये आपके ट्रेन की तरह होता है। जैसे कि जो न्यूरॉन सेल होते हैं, एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल से जब कनेक्ट हो जाए तो रेल का डब्बा बन जाता है। इसके अंदर यात्री बैठते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन सेल होते हैं, इनके भी हेड होते हैं न्यूरॉन सेल के भी अंदर, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि किसी भी, जैसे न्यूरॉन सेल को कई बार ऐसा होता है जिसका स्टेशन आ जाएगा उसको उतार देगा। ठीक है, यानी जो न्यूरॉन सेल फुल हो जाएगा मेमोरी में, उसको वहीं छोड़ देगा कि आप यहीं स्टोर हो जाओ। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल होते हैं। ठीक है, और कितने न्यूरॉन सेल यूज करने चाहिए हमें पढ़ाई के दौरान? न्यूरॉन सेल की बात करते हैं। आप अगर जितने भी न्यूरॉन सेल होते हैं ना, उसका 1% भी न्यूरॉन सेल आप यूज कर लो, यानी कि 1200 न्यूरॉन सेल भी यूज कर लो। 1200 करोड़ का जो है 12,000 न्यूरॉन सेल बनते हैं 1%। अगर आपने 12,000 ही यूज कर लिया ना, तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में आईपीएस अफसर भी बन सकते हैं। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल किया होगा, किसी बच्चे ने कभी पढ़ा है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग को केवल 1.53% यूज किया था। 1.53। आपका दिमाग कितना यूज हुआ होगा अब तक एल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ देख के? 0.10। 0.10, राइट। और कितने परसेंट और नीड है? 0.90 की और नीड है। क्या बनने के लिए? डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस या ब्रेन साइंटिस्ट बनने के लिए। क्लियर है? मेरा दिमाग मैंने चेक कराया तो मेरा दिमाग अभी तक 1.07% यूज हुआ है। राइट, तो यूपीएससी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छे लेवल पे बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। अभी हमारा 3 कंट्रीज में, जापान, नॉर्वे और इंडिया के अंदर, हम एसबीटी को बहुत बड़े लेवल पे बच्चों को ट्रेनिंग दे करके उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो न्यूरॉन सेल का काम है कोई भी इंफॉर्मेशन को कैच करके मेमोरी में डालने का काम करते हैं। अब किसी के एक्टिव है, किसी के एक्टिव नहीं है। जिसके जितने नंबर आते हैं
मैंने बोला इंग्लिश में नंबर आते हैं आपके 60 अपनी मेहनत से, तो आपके कितने न्यूरॉन सेल है? 60 लाख न्यूरॉन सेल हैं टेम्पोरल लोब में। क्लियर है? कोई मशीन से चेक कराने की जरूरत नहीं है, बट 60 लाख से काम नहीं चलेगा। कितने करने चाहिए उसको? 85 लाख से ऊपर। अगर 85 लाख से ऊपर न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं होंगे तो आप चाहे किसी विश्वविद्यालय में पढ़ लेना, ठीक है। स्कूल की जो पढ़ाई होती है बेटा, ये आपके जो सिलेबस है ना, कुछ भी सिलेबस नहीं है ये, ठीक है। ये केवल 3 महीने का सिलेबस है जो तुम्हें 1 साल का दिया जाता है, फिर भी तुम लोग उसमें भी नंबर नहीं ले पाते प्रॉपर। जब तुम हायर एजुकेशन करोगे, जब पीएचडी करोगे, कितने थीसिस लिखने होते हैं, ठीक है। जब मैंने ब्रेन से पीएचडी किया, ब्रेन इंजीनियरिंग में, तो मुझे पता लगा कि रियल में एजुकेशन तो ये है पीएचडी वाली। यहाँ तो आप किसी की लिखी हुई किताब पढ़ते हो, वहां आपको खुद को लिख के पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जब पीएचडी करोगे तो सारी थीसिस खुद को लिखनी पड़ती है। आपको सिर्फ है ना एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ चैप्टर का नाम है, मान लो अनुवांशिकता है, आपको साइंस में अनुवांशिकता, उसकी तो सारी चीजें लिखी लिखाई आपके पास, मार्केट से किताब खरीदी और पढ़ ली और याद कर ली और पेपर दे दिया। लेकिन वहां क्या है, आपको अनुवांशिकता शब्द मिलेगा एक, आपको उसके ऊपर कम से कम भी 150 पेज लिखने हैं खुद अपने हाथ से अनुवांशिकता के बारे में। तो कहां से लिखोगे आप? आपको नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज क्या आपको, उसी के बेस पे कुछ आप कॉपी करोगे, कहीं से उठाओगे कंटेंट, वहां से उठा के 150 पेज की एक किताब से काम नहीं चलता। थीसिस लिखने के लिए कम से कम भी 20 बुकें लिखनी पड़ती है, तब जाके आपकी पीएचडी पूरी होती है 3.5 साल की। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यानी आपका फ्यूचर एजुकेशन का ये है, क्लियर। तो न्यूरॉन सेल का काम है आपको स्टडी कराना। आपको न्यूरॉन सेल काम कैसे करते हैं दिमाग में वो दिखाएंगे, उससे पहले मैं तुम्हें क्लास में लेके आ रहा हूँ। अभी तुम थोड़े से बाहर हो, मैंने आपको क्या बोला था वहां पे कि कई बच्चों का ध्यान है ना घर से हटता ही नहीं है, वहीं रहता है। मतलब कि घर की जो एक्टिविटी है, अगर आपके घर पे साइकिल खड़ा है तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि साइकिल को 2 घंटे शाम को वहां लेके जाना है, वो साइकिल ही नहीं निकलता दिमाग में से बच्चे के, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्ट मोड होता है आपका, ठीक है। आपका जो ध्यान अल्फा वेव्स में नहीं है, तो आपका ध्यान कहाँ पे है? आपका ध्यान कहाँ पे है? बीटा में तो क्या होता है, बिल्कुल बीटा में डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन बीटा में चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। थीटा में होता है आपका आलस होता है, आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग फोकस नहीं बनता। बीटा वो होते हैं जब आप टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे बोरिंग फील करते हैं, उनको यूँ लगता है कि यार गलत आ गए टीचर, हाँ तो छुट्टी पे होते तो बढ़िया होता। कई बार सोचते हैं हम लोग ऐसा, राइट। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ मैं आपको, जो जनरल लाइफ के अंदर रिसर्च की गई है ये चीजें। एक एक बच्चे को 3 लाख बच्चों पे रिसर्च हुआ था जापान में, तब जाके ये टेक्नोलॉजी को मार्क किया था डॉक्टर रॉबर्ट क्यान्सो ने, कि हाँ अब मान गया कि वास्तव में ब्रेन के न्यूरॉन सेल एक्टिव और डीएक्टिव ऐसे होते हैं। एक एक बच्चे का एक एक मतलब कि छोटे से लेके बड़े बच्चे, जैसे कि 4 साल से लेके 40 साल तक के लोगों पे रिसर्च किया गया है पूरी तरह से ब्रेन को लेकर के, ठीक है। आज तक सबसे ज्यादा यूज करने वाला दिमाग किस व्यक्ति का है? एल्बर्ट आइंस्टीन का नहीं है, उन्होंने तो 1.53 यूज किया था। अभी जिंदा जागता जो हमारे निगाटा यूनिवर्सिटी के वीसी है डॉक्टर रॉबर्ट क्यान्सो, उनका दिमाग 2.5% यूज हो चुका है, और चैलेंज किया उन्होंने दुनिया को कि 5% यूज दिमाग को यूज करके मैं एक्सपायर होऊंगा। और 150 साल की लाइफ बताई उसने अपनी खुद की। अभी 78 साल के, दिखने में मेरे जैसे हैं। क्लियर है? डॉक्टर रॉबर्ट क्यान्सो। तो लाइफ में क्या होता है कि आपका दिमाग है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिव एटीट्यूड में है। नेगेटिव में तो कुछ भी याद नहीं होता, नेगेटिव चीजें कैच करते हो। आपको अब क्लास में लेके आ रहा हूं मैं, 2 मिनट का 3 मिनट का एक मेरा आपको एक सफर कराता हूं मैं। आंखें बंद कर लो सारे के सारे जो भी यहाँ बैठे हैं। आंखें बंद करने के बाद में आपने आंखों पे ना तो दबाव देना है, आंखें ऐसी बंद कर लो जैसे नॉर्मल बंद करते हैं। आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं होना चाहिए आंख बंद करते हुए। 2 तरह से आंख बंद करते हैं, तो आप दिमाग पे प्रेशर करते हैं। एक नॉर्मल, जब हम भगवान के पास होते हैं, आंख नॉर्मल बंद करके हम भगवान को मानते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर ए ट्रेवल। हम एक विजिट करने जा रहे हैं। अब हम कश्मीर में चलेंगे, ठीक है। तो आप सारे बच्चों को उसमें ट्रेवलर में मैंने बैठा लिया है, ठीक है। आपने अपनी अपनी सीट पकड़ ली है। अब सारे बच्चों का दिमाग अलग अलग सीट पे होगा। मैं इस सीट पे बैठा हूँ, मैं उस पे बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे बैग रख दिया। आपके दिमाग में एक्टिविटी आना स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिक। दिमाग इतना 1 सेकंड के 16वें हिस्से में तो काम कर ही रहा है, राइट। आंखें बंद करके बिल्कुल नॉर्मल, किसी बच्चे ने खोलनी नहीं है जब तक मैं कमांड नहीं देता, ठीक है। तो क्या करना है, आपने अपने ट्रेवलर में बैठना है। ट्रेवलर में बैठते ही जस्ट अब हमने हनुमान चालीसा को स्टार्ट कर दिया है,
ठीक है, जो मंत्र आप सुनना पसंद करते हो वही आपकी मनपसंद का जो है भक्ति सॉन्ग मैंने लगा दिया है। और बहुत अच्छी और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में हमारे सामने भक्ति सॉन्ग हम कानों की तरफ से सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ट्रैवलर में हम बैठ चुके हैं और हाईवे के ऊपर ट्रैवलर आ चुका है और ट्रैवलर अब चंडीगढ़ को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जो चंडीगढ़ गए हैं उनको चंडीगढ़ की चीजें ध्यान में आ रही है कि यहाँ पे ये चीज है, वहां पे ये चीज है। आपको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्लासरूम के अंदर, आप प्लीज इस चीज को बिल्कुल इमेजिनेशन करना। आपको इमेजिनेशन बहुत बड़ी पावर होती है आपके ब्रेन को एक्टिव करने की, राइट। तो आप चंडीगढ़ से गुजर रहे हैं, चंडीगढ़ में हम जो ट्रेवल्स देख रहे हैं, ट्रेवल वहाँ का जो ट्रैफिक देख रहे हैं, वहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं चंडीगढ़ के। ठीक है, लाल बत्ती पे भी गाड़ी रुक गई है, फिर हमारी चल पड़ी है गाड़ी। जैसे चंडीगढ़ को हमने क्रॉस किया तो पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। पहाड़ स्टार्ट होने के बाद में फिर हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच से हम चलते हुए मतलब पूरी ग्रीनरी का एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीनरी हमारे सामने है, बिल्कुल हम शीशे की तरफ बैठे हैं, एक दूसरे को हम पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, देखो ये कितना अच्छा पहाड़ है, ये वैली देखो कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी ग्रीनरी आप फील कर रहे हैं और आपको फुल मजा आ रहा है। आप गर्मी से छुटकारा पाकर सर्दी में चले गए हैं। ठीक है, वहां पे बर्फीले पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ों के अंदर उनकी जो पहाड़ों की वादियों के अंदर आप घुस चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हम ही है और कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, और सारी जो समस्याएं हैं वो हमारी नहीं है, किसी और की है। हम तो एंजॉय करने हम पहाड़ों में आ चुके हैं। क्लियर है, आपको पहाड़ों में एंट्री करने के बाद में अब एक झरना दिखाई दे गया है। ठीक है, वहां पे मैं साथ में वहां पे और मैंने कहा कि कोई भी बच्चा अगर नहाना चाहे तो झरने के नीचे नहा सकता है। ठीक है, तो आप झरने के साथ नजदीक पहुंच चुके हैं और झरने के पास जाकर के आप फुल एंजॉय कर रहे हैं। हम वहां पे स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद में स्नान पूरी तरह से स्नान कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, झील भी वहीं पास में है, झील के अंदर भी हम हल्का फुल्का एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार हमें जन्नत मिली है, राइट। बहुत ही अच्छे मूड के अंदर हम दोबारा से ट्रैवलर में फिर बैठ गए हैं और ट्रैवलर में बैठने के बाद में फिर हम और ऊंचाइयों की तरफ चल पड़े हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज तो जिंदगी हमारी बस पहाड़ों के बीच में ही गुजरनी है और बड़ा मजा आएगा पहाड़ों के बीच में। ठीक है, तो पहाड़ों को कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत हाइट वाले 50-50 मीटर के पेड़ पौधे आपको जो सागवान के पेड़ है वो दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ों के ऊपर से जैसे बर्फीले पहाड़ है उनके ऊपर है ना बादल, आपको बिल्कुल व्हाइट कलर के जो बादल है वो दिखाई दे रहे हैं। बादल पहाड़ों के नीचे आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम बादलों से भी ऊपर जा चुके हैं और ऐसा फील कर रहे हैं आप कि बस आज इस दुनिया में सिर्फ हम हैं। हमारे जो समस्याएं हैं वो हमारी नहीं है, वो समस्याएं सारे किसी पड़ोसी की है, हमारी है ही नहीं, राइट। और हम हमारी जो किसी भी तरह से हम जो संकट में है वो सारे संकट हमारे नहीं है, किसी और के संकट हैं। हमारे से बड़ा कोई पावरफुल नहीं हो सकता है और सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा दिमाग और हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी इतनी रिलैक्स फील कर रही है जैसे मानो ऐसा लगता है कि भगवान से ऊपर हम आ चुके हैं, भगवान से ऊपर का दर्जा हमें मिल चुका है। ठीक है, आपको बिल्कुल रिलैक्स मोड में पहाड़ों के आखिरी पॉइंट पे हमने वहां पे जाके छोड़ दिया। वहां पे एक बहुत बढ़िया मंदिर है और मंदिर के अंदर अब वहां पे हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, बजरंगबली का मंदिर है, मंदिर के अंदर हम वहां जा रहे हैं और आसपास देखा तो बहुत ज्यादा बंदर वहां पे देख रहे हैं हम, और बंदर ऐसे उछल कूद कर रहे हैं, आपके साथ हाथ मिला रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि यार बस बंदर ही आपके दोस्त हैं, दुनिया में कोई दोस्त नहीं आपका। ठीक है, और बड़ा एंजॉय कर रखे आपने। वहां पे हमने आरती लगा दी है बजरंगबली की और वो आरती की और जो तालियों की आवाज है वो हमारे दिमाग के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे गूंज रही है। ठीक है, ऐसा लगता है मानो आज हम इस मंदिर के पुजारी हैं। बहुत अच्छे मूड में हम वहां से वापस लौट चुके हैं। ठीक है, वहां से हम ट्रेवलर में फिर बैठ गए हैं और लौट करके हम सीधा स्कूल में आ चुके हैं। अब अपनी आंखें खोल लो सारे, आप बताओ कितना रिलैक्स फील कर रहे हो आप अभी? बहुत ज्यादा ना? आप कोई बच्चा ये बताओ, आपके दिमाग में कोई चीजें हैं एक्स्ट्रा? सिर्फ ट्रेवलर और विजिट ट्रेवलिंग था ना, बाकी चीजें चली गई ना? ऐसा इमेजिनेशन होता है और ऐसा इमेजिनेशन किया करो। आप कभी कभी आईपीएस अफसर बनके किसी सीट पे बैठा करो, आप प्रिंसिपल बनके किसी सीट पे बैठा करो, आप डॉक्टर बनके किसी का इलाज किया करो। इमेजिनेशन में क्या जाता है, किसी का टीका लगा दिया करो, है ना? लगा सकते हो ना? इंजेक्शन ही तो लगाना है और किसी को लगता थोड़ी है। इमेजिनेशन आपके ड्रीम्स को पूरा करती है और ये ड्रीम जो मैंने आपको बताया ना, आज एक इमेजिनेशन कराई है, आपको ट्रैवलर में बिठाया है।
मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे दिमाग में कभी न कभी जरूर आएगा, वहां घूमने का मन करेगा। और जो चीज इमेजिनेशन करते हो प्रैक्टिकल होता है लाइफ में, ठीक है, इमेजिनेशन इसको बोलते हैं। और जो इमेजिनेशन होता है ना वो आपकी बीटा वेव्स में काम करती है। किस में काम करती है? और ये ट्रिपल कोडिंग का एग्जांपल है। जैसे कि हम कोई पुस्तक को पढ़ते हैं वो तो हमारी एनकोडिंग होती है, जो पहली बार हम पढ़ते हैं उसको साइनेप्सिस के थ्रू जो हमारे न्यूरॉन सेल है उनको स्टडी करके हमारे दिमाग में एक सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं स्कूल में आते हैं 1 बाय 1 लाइन में चलते हैं, ऐसे आपके जो वर्ड्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन चल के आपके ब्रेन में न्यूरॉन सेल में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन उसको आप ऑडियो जैसे आप डिस्कस करोगे किसी से, वो डबल कोडिंग होता है। आपको चीज बताता हूँ, कोई भी चीज याद करते हो ना उसको डिस्कस करके देखो, वो तुम्हें पक्की याद हो जाएगी और भी, ठीक है। जैसे कि आप ये बोलो कि चलो हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, जैसे कि मॉडल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, आर्टिकल के ऊपर डिस्कस करते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक पर डिस्कस करते हैं, या इंटीग्रेशन पर डिस्कस करते हैं, अलजेब्रा पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई एम एक्सपर्ट इन एकेडमिक एजुकेशन, मेरे ऑल सब्जेक्ट बेस्ट है, राइट। तो इसलिए मैं ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चों को पूरा एंजॉय से हम पढ़ाते हैं, इस चीज को हम पूरा प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, राइट। तो और भी कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिंदी की बात है, समाज की बात है, किसी की हिंदी अच्छी होती है तो समाज पे डिस्कस कर लो, तत्पुरुष समाज क्या होता है, तद्भव समाज, ठीक है, क्या होता है, मतलब जो भी, ठीक है, जो भी यमक अलंकार क्या होते हैं, रूपक अलंकार क्या होता है, आप उन चीजों पर डिस्कस किया करो। प्रैक्टिकल डिस्कस करोगे तो तुम्हारी डबल कोडिंग होती है, ट्रिपल कोडिंग में आ जाओ, ठीक है। आप ये समझ लो कि मैं समास हूं खुद। इमेजिनेशन आंख बंद करके जब किसी चीज का आप गुणगान करते हो मन मन में, वो आपका ट्रिपल कोडिंग होता है। और ट्रिपल कोडिंग से की गई चीज आपकी लाइफ में लगातार दिमाग में रहती है, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रैवलिंग कराई है ये आपको दिमाग से कभी नहीं जाएगी, इमेजिनेशन का पार्ट है, ठीक है। जैसे भी आपको जब कश्मीर का जिक्र होगा तो आपको ये क्लास जरूर याद आएगी कि मैंने, सर ने मेरे को वहां पे पहुंचाया था, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये ओरिजिनल किया है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ न्यूरॉन सेल वर्क्स। आपके जो न्यूरॉन सेल है स्टडी के दौरान कैसे काम करते हैं वो हम दिखाना चाहते हैं, राइट। आर यू एक्साइटेड टू? ओके, आप सारे एक्साइटेड हैं वॉच करने के लिए? मैं आपको यहाँ वॉचिंग की, अब जैसे आप स्क्रीन को देख रहे हो तो आप सी करते हो या वॉच करते हो? और सी किसको बोलते हैं? नोटिस किसको बोलते हैं? नोटिस भी देखना, सी भी देखना, लुक भी देखना, वॉच भी देखना, सारे देखने होते हैं ना। कोई फर्क बता सकता है इनमें क्या फर्क होता है? सी का मतलब, वॉच का मतलब, ऑब्जर्व का मतलब ऑब्जर्व भी देखना होता है, ठीक है। लुक भी देखना होता है, नोटिस भी देखना होता है, और वॉच भी देखना होता है। कैन एन स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन? चलो होमवर्क आपका ये, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आपसे, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब होता है इनका, सभी का मतलब। देखो इंग्लिश में इतने सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब एक होता है, बट उनका यूज अलग अलग जगह होता है, क्लियर है। तो आपको ये होमवर्क दिया मैंने इंग्लिश में, आपने लुक, नोटिस, सी, वॉच, ऑब्जर्व, ठीक है, ये जो वर्ड है इनका मतलब क्या होता है, इनका अलग अलग यूज कहाँ कहाँ होता है। बस एक चीज बता देता हूँ, जब स्क्रीन की बात आती है तो वॉच होता है, टीवी को हमेशा वॉच किया जाता है, ठीक है, वॉच टीवी। आप यहाँ पे लुक टीवी नहीं कह सकते हैं, क्लियर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट। सर देखना एक बार इसको, सिग्नल, नो सिग्नल आ गया।